अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कैसर महमूद है। मैं पुलिस ट्रेनिंग स्कूल फरुखाबाद में बतौर सब इंस्पेक्टर तैनात हूँ, लॉ इंस्ट्रक्टर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थाने का रजिस्टर नंबर 9, रजिस्टर जराइम दही। तो इसे नोटबुक भी कहते हैं, इसे बीट बुक भी कहते हैं। तो ये आज डिस्कस किया जाएगा। तो इसके टोटल 5 हिस्से होते हैं। इसका हिस्सा अव्वल जो है, इसमें यादाश्त हाय बाबत बाशिंदगान देह, यानी कि इस देहात में, इस गांव में कितने किस्म के लोग आबाद हैं। तो सबसे पहले तो इसमें बड़ी बड़ी ज़ातें, कौमें कि कौन कौन सी कौमें की तादाद ज़्यादा है, कौन सी कम है, उनका जिक्र किया जाता है। इसके बाद फिर वहाँ पर मर्दमशुमारी के लिहाज से कितने वोट हैं, कितने मुज़क्कर हैं, कितने मुअन्नस हैं, इनकी आबादी, इस देहात की आबादी कितनी है, इस देहात के मकान कच्चे कितने हैं, मकान पक्के कितने हैं, इनका मामला कितना इकट्ठा होता है, और फिर इस गांव का नंबरदार कौन है, इसका चौकीदार कौन है, और फिर इसके मशहूर अयाम खरीदो फरोख्त, यानी कि यहाँ पर कोई 10 मुहर्रमुल हराम का कोई जुलजना का प्रोसेशन का कोई प्रोग्राम है, या किसी अल्लाह के वली का मज़ार है तो वहाँ पर मेला किस तारीख को लगता है, या दीगर मसरूफियत जो इस गांव के जो है इस हिस्से में इसका अंदराज किया जाता है। इसके बाद हिस्सा दोयम है। इसमें इस देह में, इस देहात में जितने काबिल दस्तंदाजी मुकदमात दर्ज हुए हैं उनका हस्बे ज़ाब्ता अंदराज किया जाता है जी। तो इसका हिस्सा स्वयं जो है, मुकदमात जिनका सुराग देह मजकूर में पहुंचा, यानी कि जो लोग इस देहात के रहायशी हैं उनके खिलाफ मुकदमात खा अपने ही थाना में दर्ज हो या किसी दीगर थाना में दर्ज हो। तो जो बाब 12 और 17 के मुर्तकब अफराद हैं जिनके खिलाफ मुकदमात का अंदराज है और हमें सुराग उनका पहुंचा है, तो हमने उनका हस्बे ज़ाब्ता जो है वो अंदराज रजिस्टर नंबर 9 के हिस्सा स्वयं में करना है। और ये बात भी आपने याद रखनी है कि यहाँ पर जो है एक नंबर शुमार की मद अलाट जो है जो की जाती है, फिर बार बार वो मद जो है उसको तब्दील नहीं किया जाता। उस बंदे के खिलाफ खा एक मुकदमा दर्ज हो, 2 हो, 4 हो, 5 हो, जहां जहां भी जाकर वो जुर्म करेगा तो हमने उसका अंदराज जो है उसी मद में ही नीचे बटा कसर की शक्ल में, तो मिसाल के तौर पर एक बंदे को हमने 5 नंबर मद जो है वो अलाट की है। इसके बाद उसने जितने भी उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होंगे तो हमने 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5 जितने भी मुकदमात का अंदराज होगा वो इसी लिहाज के हिसाब से किया जाता है। इसके बाद जो है थाने का रजिस्टर नंबर है 9 का हिस्सा है चहारम। तो ये खुफिया नोटबुक होती है, यादाश्त है अफसर मुहतमिम थाना। तो SHO साहब के पास ये खुफिया रजिस्टर होता है जिसमें उस गांव के, उस देहात के जितने भी गैंग आए हैं, गिरोह आए हैं, तनाज़ात हैं, धड़ाबंदियां हैं, तनाज़ात बाबत आबपाशी या अराजी, उनका जिक्र किया जाता है। जितने भी गैंग उस इलाके में हैं उनका जिक्र किया जाता है। माले मसरूका लेने वाले, मुलजमान की चोरों की मदद करने वाले, एआनत करने वाले, हिस्सा लेने वाले, उनका जिक्र किया जाता है। और आखिर पे जो है रजिस्टर नंबर 9 का हिस्सा पंजम जो है उसे कहते हैं रजिस्टर सजा याबी। जितने भी मुकदमात में मुलजमान, बाब 12 और 17 के जितने भी मुकदमात में मुलजमान अदालत से सजा याब होते हैं तो उनका अंदराज जो है रजिस्टर नंबर 9 के हिस्सा पंजम सजा याबी में हस्बे ज़ाब्ता किया जाता है। तो ये रजिस्टर थाना में हरूफे तहज्जी के हिसाब से, मिसाल के तौर पर एक मुल्ज़िम का नाम मोहम्मद असलम है तो उसका नाम मीम वाले खाने में दर्ज होगा, या असलम है तो उसका नाम अलफ वाले खाने में दर्ज होगा। तो इसी तरह असगर नाम का मुल्ज़िम है तो उसका अलफ वाले खाने में दर्ज होगा, बाकर है तो उसका बे वाले खाने में नाम दर्ज होगा। तो जितने भी मुल्ज़मान को सजा होती है तमाम का अंदराज जो है इसके रजिस्टर नंबर 5 के, रजिस्टर नंबर 9 के हिस्सा पंजम में हस्बे ज़ाब्ता दर्ज किया जाता है। इसी हिसाब से जो मुल्ज़िम 2 या 2 से ज्यादा मरतबा किसी मुकदमा में सजा याब हो जाए तो फिर एक अफसर मुतमिम की तरफ से उसको एक नोटिस अजहारे वजूद जारी किया जाता है कि आप बार बार जुर्म पर जुर्म कर रहे हैं और अदालत से सजा याब हो रहे हैं, तो आप इस अजहारे वजूद नोटिस का जवाब दें। क्यों ना आपके खिलाफ जो है
वो हिस्ट्री शीट खोलकर आपकी निगरानी शुरू कर दी जाए। तो आज का जो हमारा टॉपिक था रजिस्टर नंबर 9, इसके टोटल 5 हिस्से आपके गोशगुजार किए हैं। अभी इन हिस्सों के बारे में कोई सवाल जवाब है तो आप कर सकते हैं।